बोले श्री राधे गोविंद सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णवजनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के विश्राम दिवस में सप्तम दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। ये 9 दिवसीय आयोजन जिसमें श्री यज्ञ नारायण भगवान की स्थापना, साथ ही साथ इस कथा के मध्याह्न में बड़ा ही सुंदर मंदिर जिसमें भगवान सूर्य नारायण को विधिवत पूजन अर्चन के द्वारा स्थापित किया गया और उसके साथ साथ बहती हुई ये 7 सप्त दिवसीय भागवत गंगा गया की इस पावन धरा पर भगवत चरणों की कृपा प्राप्त करके आप हम सभी पिछले 7 दिनों से यहाँ बैठ कर के श्रीमद् भागवत का श्रवणपान रसपान सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से और भाग्य से भी आगे बढ़कर कहें तो भगवान की कृपा से कभी कभी जीवन में ये अवसर प्राप्त होता है कि जब व्यक्ति भगवान की कथा से जुड़ जाता है, भगवान के सत्संग से जुड़ जाता है, क्योंकि इस दुनिया में इस संसार में मन को लुभाने वाली आकर्षित करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन को आकर्षित कर लेती हैं और हमारा मन उन चीज़ों में लग जाता है बजाय भगवान की कथा के, भगवान के नाम के। लेकिन जैसे कहावत है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसी दुनिया की हर चमकती चीज में सुख हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं। संसार की चीजों में बाहर से सुख बहुत दिखाई देता है, लेकिन जब हम उन चीजों को पा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तब ये समझ आता है कि हमारी भ्रांति थी, ये हमारी भूल थी कि इस चीज में बहुत सुख होगा,
और अंत में खोजते 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 महापुरुषों ने अपने अपने अनुभवों से, अपने अपने ज्ञान से, अपनी अपनी भक्ति से, वैराग्य से एक ही बात सबको बताई कि जीवन में सच्चे सुख की, सच्चे आनंद की प्राप्ति केवल भगवत चरणों में ही होती है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और जैसा मैंने कहा कि गया तो भगवत चरण की भूमि है, भगवत पद की भूमि है, विष्णु पद की भूमि है। तो जो सुख भगवत चरणों में है वो कहीं भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसा महापुरुषों की वाणियां हैं। वो अलग बात है कि अभी हमने ये बातें बस सुनी है, इसको चखा नहीं है, क्योंकि सुनना और चखने में बड़ा बड़ा भेद होता, फर्क होता है। तो बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, भगवान कृपा करते हैं और पता नहीं कब भगवान कृपा कर दें, इसका भी कोई भरोसा नहीं। इसलिए कभी भगवान के सामने जाके ये मत कहना कि हम पे तो भगवान की कृपा नहीं है। कई लोग जीवन की परिस्थितियों से जब बहुत परेशान हो जाते हैं, स्वाभाविक है, जब चारों ओर से विपत्तियां घेर लेती हैं, दुख घेर लेते हैं, अपने आप को फंसा महसूस करते हैं, जकड़ा महसूस करते हैं, तो अक्सर लोग कह देते हैं अरे भगवान ने तो हमारी जिंदगी एकदम बेकार बनाई है, भगवान की हम पे तो कृपा ही नहीं है। उन पे तो बहुत कृपा है, हम पे नहीं है। पर पहली बात तो देखो, भगवान कृपा करने में कोई भेदभाव नहीं करते, भगवान कृपा करने में कोई अंतर नहीं करते। भगवान तराजू लेकर के कृपा नहीं करते कि इस पर 100 ग्राम कृपा और उस पर 500 ग्राम कृपा। भगवान की कृपा सबके लिए बराबर है, कृपा सबके लिए बराबर है, लाड़ में फर्क हो सकता है। भगवान का लाड़ सबके लिए अलग अलग है। जो भगवान को जितना लाड़ करता उतना रिटर्न में वहां से लाड़ आ जाता है, दुलार आ जाता है। इसलिए भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उन पर भगवान कितना दुलार करते, कितना लाड़ करते, पग पग पर उनकी ध्यान रखते हैं, कदम कदम पर उनकी और क्यों ना करे, भगवान के भक्ति उनसे इतना प्रेम करते हैं तो भगवान सोचते हैं हम कैसे पीछे रह जाएंगे। एक भक्तमाल जी में भक्त आते माधव दास जी, उनकी कथा कईयों बार भागवत के माध्यम से सुनाई है मैंने। उन्हीं के प्रसंग में एक और प्रसंग लिखा है कि माधव दास जी का एक बार मन हुआ कि हम वृंदावन दर्शन करने जाएंगे। जगन्नाथ जी में रहते थे, पुरी, जगन्नाथपुरी। तो बाबा माधवदास जी का मन किया कि हम वृंदावन जाएंगे, और उस समय जगन्नाथ जी से वृंदावन पैदल ही जाया जाता, तो पहुंचने में ही महीना भर लग जाता। तो इसलिए माधवदास जी भगवान से आज्ञा लेने गए। भगवान श्री जगन्नाथ जी को माधवदास जी अपना सखा मानते थे, दोस्त है। तो दोस्त है तो उस नाते सोचा कि जा रहे हैं वृंदावन तो कम से कम एक बार बता के जाएं। तो माधवदास जी गए जगन्नाथ भगवान के मंदिर में और श्री ठाकुर जी की विग्रह के सामने बोले कि हम जा रहे हैं वृंदावन दर्शन करने। तो जगन्नाथ भगवान रूठ के बोले कि अकेलो जा रहे हो, हमको नहीं ले जाएगो साथ। माधवदास जी बोले तुम चले जाओगे तो यहाँ इतने लाखों लोग जो तुम्हारे दर्शन करने आते हो उनका क्या होगा? ये बेचारे पंडा पुजारी, इनकी जीविका आपसे चलती, आप चले गए तो इनका घर कैसे चलेगा? आप यहीं विराजे, ठीक हो, आप यहीं रहो, हम जा रहे वृंदावन। तो कह के माधवदास जी चल पड़े। लिखा तो ऐसा है कि उस दिन पूरे दिन ठाकुर जी ने भोग ही नहीं अरोगा, कि हमको छोड़ के चला गया। खूब कहा, माधवदास जी ने कहा ना ना ना, और वैसे भी आपके नियम तो इतने सारे, भगवान को अष्टयाम भोग लगता है दिन में 8 बार। माधवदास जी ने कहा तुमको संग ले गए तो हम भजन पूजा तो सब छूट जाएगी हमारी, 8 बार तुम्हारा भोजन करने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। हम तो साधु बाबा जी आदमी हैं,
ना भी मिला तो हम तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी भूखे रह सकते हैं, पर तुम्हारे लिए तो ये हमसे तो चले। माधोदास जी निकले, जगन्नाथ जी से निकले वृंदावन जाने के लिए। निकले थे कि अगले ही गांव पहुंचे कि माधोदास जी को भूख लगने लगी। माधोदास जी बोले अरे हम तो 3-3 दिन तक बिना आहार के रह पाते हैं, सहन कर पाते हैं। हम तो अपनी शुदा पर विजय प्राप्त, आज इतनी भूख की सहन नहीं हो रही। तो एक गांव में एक मैया के घर रुक गए, बोले मैया बड़ी भूख लगी है, जोर की भोजन दे दो, भिक्षा दे दो। तो मैया थाली लाई, थाली लेके माधोदास जी के सामने रखा। माधोदास जी तुरंत खाने लगे। मैया बोली अरे राम 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 राम, बाबा तुम बड़े निर्दयी हो। बाबा ने पूछी खाए को निर्दयी है, भोजन ही तो कर रहे हैं। बोले तुम खुद तो गपागप खा रहे हो बड़े मजे से, बड़े आराम से, और देखो ये नन्हा बालक भूखा बैठा तुम्हारे साथ, इसको तुम पूछ भी नहीं रहे। बेचारे का मुंह देखो कैसा सुकड़ गया भूख के मारे। माधोदास जी बोले बालक? बोले काय का बालक, कैसा बालक? बोले देखो ना तुम्हारे संग बैठा है छोटा सा सांवला सा सलोना सा। बस इतना उसने परिचय दिया सांवरे सलोने का, तो माधोदास जी समझ गए ये टिका नहीं वहां, ये हमारे हृदय में, हमारे चित्त में बैठ के आ गया। इसलिए तो हम कह रहे हैं हमको इतनी भूख कैसे लग रही है। अब पतो लगी कि ये हमारे चित्त में गढ़ के बैठा है, तो इसको भूख लगी है, इसलिए हमें भूख लग रही है। अब लो जी हो गया कांड। अब 8 बार इनको भोजन कराओ दिन में। बेचारे माधोदास जी हर घड़ी बदलते ही इनको भूख लग जाती। वृंदावन पहुंचना था महीने 1.5 महीने में, इनको पहुंचने में ही 4-5 महीने लग गए, क्योंकि 8-8 बार रुकते भोजन करने के लिए। वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचे फिर बड़ी जोर की भूख लग गई। यमुना के किनारे कोई चना बेच रहा था, तो भरपेट चना खा लिए। चना खा करके फिर गए माधोदास जी निधिवन जी में। निधिवन जी में गए तो वहां स्वामी श्री हरिदास जी थे, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। तो स्वामी श्री हरिदास जी कुटिया से बाहर आए, भीड़ लगी थी भक्तों की। स्वामी हरिदास जी बाहर आए थोड़ा नाराज से होके, बोले इस भीड़ में माधोदास कौन है? माधोदास जी घबराते हुए बोले जी हमें क्या गलती हो गई? बोले गलती, हम सुबह से बिहारी जी को भोग लगा रहे हैं, कुछ पालो कुछ पालो, पर वो कह रहे हैं ना ना हमारा तो पेट भर गो, माधवदास जी ने फुल चना खवा दिए, हमको भूख नहीं है अब। और बिहारी जी भोग नहीं है रोक रहे। जैसे माधवदास जी ने देखी सोई माधवदास जी आ गए बिहारी जी के सामने, खूब भाव प्रभाव में अश्रु बहाए कि आप हमारे संग इतनी दूर आए हो, हे ठाकुर हम आपकी सेवा कर सके, आपका भोग लगा सके, ऐसी हम पर हमें इतनी शक्ति देना। तो हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपका ध्यान रख पाए। तो ऐसे ठाकुर जी हैं, बताइए ऐसे ठाकुर जी हैं। इसलिए बार बार शास्त्रों ने कहा, बार बार रसिक जनों ने कहा कि भैया आपका भगवान, आपका ठाकुर, आपका प्रभु किसी और चीज का भूखा नहीं है। आपका प्रभु बस केवल और केवल किसका भूखा है? बोलिए ना जोर से। आज तो अष्टमी है, कल तो चकाचक माल खाओगे। नवमी आते ही ऐसे लगेगा महाराज दिवाली आ गई एकदम। हलवा पूड़ी चना जो व्रत रहते तो भाव के, और भाव से क्या मांगते हमसे, तो बता रहे हैं कि भैया कोई ये समझ ले ना ना ये तो भगवान है, ये थोड़ी ना खाता होगा, ये तो भगवान है, थोड़ी ना सोता होगा, ये भगवान है, ये थोड़ी ना चलता होगा। तो श्री सुखदेव जी ने भागवत की 10वें स्कंद की कथा सुना करके ये सब भ्रांतियां तोड़ दी
कि तुम चलवाओगे तो चलेगा भी, तुम खवाओगे तो खाएगा भी, तुम सुलाओगे तो सोएगा भी। एक सबसे विचित्र बात है कि ये जो भगवान है, लोग कहते दुनिया भगवान के कंट्रोल में है, भगवान चलाने वाले, पर असल में दुनिया में देखो तो हमको तो ऐसा लगता है कि दुनिया भगवान को चलाती है। चलाती मतलब भगवान जिस घर में रहते हैं, जिस भक्त के, जिस गृहस्थ के घर में रहते, भगवान उसके आश्रित हैं। भगवान ने, लोग कह रहे हैं अब सौंप दिया सब जीवन का भार तुम्हारे हाथ में, भगवान कह रहे मैं सारा भार तेरे हाथ में छोड़ दिया, अब तेरी मर्जी। तेरा मन करे सुबह 4 बजे जगा दे, 4 बजे घंटी बजा के गोपाल जी को जगा दिया। तेरा मन करे 10 बजे जगा दे सुबह, तेरा मन करे तो भोग लगा, तेरा मन न करे तो मत लगा। मतलब ठाकुर जी अपने भक्त के हिसाब से चलते हैं। जब मन करता जब हम भोग लगाते हैं, जब मन करता जब हम आरती करते हैं, जितना मन करता उतना हम भोग लगाते हैं। बेचारे भगवान उसमें भी कुछ नहीं कहते। असल में तो भोग लगाने का सही तरीका है कि जैसे थाली पूरी बनती है ना हमारे लिए, वैसे ठाकुर जी के लिए बननी चाहिए, उसमें सब चीज़ होनी चाहिए। छोटा छोटा सोचो, जैसे हमारा मन करता भैया सलाद होती संग में, तो भगवान को भी रखो। अरे भैया बढ़िया सा तला हुआ पापड़ होता संग में, तो वो भी भगवान को रखो। संग में वो एकदम बढ़िया वाली करारी फ्राई करी हुई मिर्ची होती संग में, तो वो भगवान को रखो। अच्छा क्या पता ठाकुर जी का आज कुछ थोड़ा बहुत खट्टा खाने का मन करे तो उसमें थोड़ा नींबू भी रखो। अब असल बात तो ये है, भोग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम इतनी इतनी सी 2 कटोरी लाए, उसमें बस तुमने बूंदी रख दी, मिश्री रख दी, एक में कोई बादाम किशमिश रख दी और बस लग गया भोग। इतनी सी कटोरी में तुमको खाने दे दिया जाए, सोचो खाओगे? मार्केट में भी, बाजार में ठाकुर जी की भोग की अलग से थालियां मिलती हैं, इतनी सी होती है, इतनी आंख बराबर कटोरी, इतना सा एकदम छोटा सा गिलास, उसमें एक घूंट पानी ना आए। तो अपनी मर्जी से लगाते। ठाकुर जी बेचारे फिर भी कुछ नहीं कहते कि चल भैया कोई नहीं, तेरी मर्जी, तेरे हवाले हैं, तू जैसे करेगा वैसे हम तो करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तू मेरे आश्रित हो ना हो, पर मैं तो तेरे आश्रित हूं। तू जैसे भाव से रखना चाहे, तू जैसे खिलाना चाहे, जैसे रखना चाहे। पर जब हृदय में भाव प्रगाढ़ हो जाएगा तब नामदेव जी याद आते हैं। बेचारे नामदेव जी महाराज छोटे से बालक थे, छोटे से बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, घर में अपने नाना जी को रोज भगवान की सेवा करते देखते तो नामदेव जी के मन में आता कि ये सेवा हमको कब मिलेगी। रोज पूछते थे श्री वामदेव जी से कि नाना जी ये सेवा हमको कब मिलेगी। तो कहते लाला अभी तो तू छोटा है, बड़ा हो जा तब देंगे ये सेवा। अब बस उनको जल्दी से जल्दी बड़ा होना था कि बस बड़ा हो जाऊं, और बड़ा होने का उद्देश्य कोई नहीं, बस सेवा मिल जाएगी ठाकुर जी की। पर भगवान को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी इनकी सेवा लेने की। तो एक दिन कोई काम आ गया नाना जी को, 3 दिन के लिए घर से बाहर जाना था। तो वामदेव जी ने कहा बेटा ले, तुझे मौका मिल गया, मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, तू सेवा कर लेगा। अब तो महाराज नामदेव जी का तो एकदम रोम रोम नाचने लगा। क्या यही तो चाहते थे हम कि हमको ये सेवा मिल जाए, आज ये बढ़िया मौका मिला। तो अब तो जैसे सुबह होती तुरंत नाना जी से पूछते कब जाओगे आप। नाना जी बोले चले जाएंगे चले जाएंगे, इतना जल्दी क्यों भगा रहा। बोला नाना जल्दी आप जाओगे तो तभी तो सेवा मिलेगी। और फिर वो दिन आया जब वामदेव जी गए, पीछे से नामदेव को सेवा मिली। और नामदेव जी महाराज बेचारे बालक थे, ज़्यादा तो कुछ जानते थे नहीं, विधि विधान बस इतना कहा था नाना जी ने बिना भोग लगाए मत खा लेना, पहले इनको खिलाना फिर खाना। हाँ ठीक है। अब तो सुबह 4 बजे जग गए, एकदम भोर जगे क्या, पूरी रात ही नींद नहीं आई। यही सोच के सुबह जल्दी जल्दी जगेंगे,
ठाकुर जी के लिए दूध औटाएंगे, सेवा करेंगे। तो सुबह ही लगा के चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित करके दूध बना रहे हैं। और दूध भी कैसे बना रहे हैं? बोले दूध बनाते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, बनाते बनाते रोते जा रहे हैं कि आज इतने दिन बाद ये सौभाग्य मिला। दूध औटाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और फिर लेके बर्तन पात्र ठाकुर जी के सामने गए, भोग लगाया, पर्दा लगाया। थोड़ी देर बाद भोग लगाने के बाद जैसा होता है कि भाई थोड़ी देर पर्दा खोलो, पर्दा खोला, पर जैसे पर्दा खुला रही है क्या, नामदेव जी ने देखा कि ये तो जैसा हम दूध रखे थे वैसा की वैसा ही रखा है, इसमें तो एक बूंद भी कम नहीं हुआ। अब बेचारे बाल स्वभाव से थे, उनको थोड़ी ना पता था कि ये ठाकुर जी पीते थोड़ी हैं, कुछ खाते थोड़ी है। जैसा भोग हम 56 भोग रख के आते वैसे ही वापस ले आते। हमें पता होता कि ये खाएंगे थोड़ी। कई बार कथाओं में कहती हूँ, जब ऐसी कोई पारिवारिक कथा होती है ना, उसमें 56 भोग लगते हैं ठाकुर जी के, तो उसमें पहले से ही डब्बों पे नाम लिखा होता है, भागवत प्रसाद, और जितने रिश्तेदार आते हैं उनके लिए देना होता है। इसका मतलब हमें पता है कि ये 56 भोग आएगा हमारे ही पेट में, ये तो हम वैसे ही बस धरा रहे हैं भगवान को, भगवान थोड़ी खाएंगे, तो हम ही खाएंगे बाद में। तो नामदेव जी बोले अरे महाराज, फिर नामदेव जी को लगा हो सकता है कि पहली बार दोस्ती हुई है ना, तो अभी इनकी रुचि का पता नहीं है हमें, स्वाद का हो सकता है कुछ कमी, मीठा, अच्छा मीठा चाहिए, तो फिर उसमें थोड़ा मीठा डाल के लाए, फिर भोग लगाया, फिर धराया, जैसे धराया वैसे वापस। अब तो महाराज नामदेव जी, आप नहीं खाओगे, आप नहीं पियोगे तो हम भी नहीं पिए। पूरा दिन भूखे रहे। अगले दिन फिर जा करके सुबह सुबह दूध औटाया, आज और खूब गाड़ गाड़ करके उसको खूब देर तक पकाया कि हो सकता है थोड़ा सा मेवा मिष्ठान डाले, केसर डाले, तब पाएंगे। खूब बढ़िया औटा करके उसको ले करके गए, ठाकुर जी को भोग लगा, पर्दा खोला, फिर वैसा की वैसा। अब तो नामदेव जी खूब रोए कि लगता है इनको हमारे हाथ की सेवा अच्छी नहीं लग रही। नाना जी की अच्छी लगती थी, इनको नहीं पता कि नाना जी के हाथ से भी नहीं पीते थे, पर इनको लग रहा उनसे पी लेते थे, हमसे नहीं पी रहे, हमसे नाराज है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नामदेव भी भूखे रहे कि अगर तुम नहीं खाओगे हम भी नहीं खाएंगे। और फिर क्या हुआ, बोले जब अति हो गई, बोला अब तो ये बिल्कुल ही हमसे रूठे पड़े, तो छोटे से नामदेव ने भगवान के सामने खड़े होके कहा कि जब हमारी सेवा ही तुमको पसंद नहीं आ रही तो हमारे जीने का क्या फायदा, धिक्कार ऐसे जीने पे। लेकर के चाकू और गर्दन पे रख लिया कि आपके सामने प्राण त्याग देंगे। और जैसे ठाकुर जी ने देखा कि तो मरने को तैयार हो गया, तो ठाकुर जी कांपने लगे कि भाई ये तो मर जाएगा। तुरंत ठाकुर जी ने डर के मारे, डरते हैं ठाकुर जी भी भक्तों से, डर के मारे तुरंत कटोरा उठाए और गटगट पूरा दूध पी गए। जैसे नामदेव ने देखा कि अच्छा पी गए, अच्छा तो पहले बता देते, हम तो पहले चाकू रख लेते गर्दन पे, कम से कम आपको 2-4 दिन भूखे तो नहीं रहना पड़ता। अब तो ये रोज का नियम बन गया, रोज लाते नामदेव जी भोग लगाते, और ठाकुर जी डर के मारे पी लेते चुपचाप कि नहीं फिर ये कोई कुछ करेगा। रोज ऐसा होता। नाना जी आए, नाना जी बोले सेवा बढ़िया चल रही है? बोले नाना जी एकदम चकाचक चल रही है। रोज भगवान आते हैं, पाव भर दूध पी जाते हैं। अब नाना जी बेचारे क्या जाने, उनको लगा बालक है, वहां जाता और चुपचाप खुद ही पी जाता है ये दूध, डर के मारे बता नहीं रहा भगवान का नाम। बोले बेटा झूठ नहीं बोलते, सच सच बोलते हैं, बताओ तुम पीते? बोले हम ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हैं, हम तो सच्ची बोल रहे हैं, वो पीते हैं, चलो आपको दिखा दे। तो ले करके नाना जी को आगे, बोले देखो अभी भोग लगाते, पर्दा लगाएंगे, पी जाएंगे। लगाया, पर्दा लगाया, पर्दा खोला, ठाकुर जी ने नहीं पिया। अब तो नामदेव जी भगवान को टेढ़ा टेढ़ा देखे, ले रोज तो तुम पी जाते हो गटागट दूध, और आज जब नाना जी को बताने की बारी आई तो हमको चोर साबित करा दिया। रोज पी सकते हो, आज क्यों नहीं पी रहे? तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, रे पगले, सबके सामने थोड़ी पिया जाता है, अगर तेरे सामने पी लिया तो क्या सबके सामने पी लूंगा? सबको क्या पता कि मूर्ति दूध पीती है? नामदेव जी बोले मूर्ति दूध नहीं पीती, मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, फिर काहे को बोल रहे हो हमसे? अगर बोल सकते हो
तो पीना पड़ेगा। हमको झूठा क्यों साबित करा रहे हो? और अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो प्रभु, तो मेरे उनको गुरु भी मानते थे नामदेव जी, भक्ति की जो संस्कार के गुरु थे उनके वामदेव जी ही थे। तो कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरे गुरुदेव मेरे नाना जी को दर्शन दे दीजिए। बस इतना प्रार्थना करी कि भगवान प्रकट होकर के पूरा दूध पी जाते हैं। तो वामदेव जी ने अपने नाती नामदेव के चरण पकड़ लिए, नामदेव के चरण पकड़ लिए, कहा कि बेटा आज से मैं तेरा गुरु नहीं, तू मेरा गुरु। तेरे कारण मुझे भगवत दर्शन का अनुभव हुआ, एहसास हुआ, इसलिए आज से तू मेरा गुरु। तो प्रभु ऐसे भगवान के एकाध भक्त नहीं है, ऐसे भगवान के अनेक भक्त है, अनेक भक्त हैं जिनकी कथाओं को सुन करके, जिनकी लीलाओं को सुन करके, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनकी लीला सुन करके फिर मन में ये आता है कि इनको देखो तो इनके सामने तो हमारा भाव 1% भी नहीं है, तो हम पर भगवान कैसे रीझेंगे? तो कहते हैं कि प्रभु हम आपके नालायक बालक हैं, नालायक बेटे, निठल्ले हैं। माँ को कमाऊ बालक की चिंता नहीं होती, ज्यादा चिंता निठल्ले वाले की होती है। कमाऊ का तो उसे पता कमा रहा है, पर जो निठल्ला उसकी चिंता होती है कि ये कैसे जीवन चलाएगा। तो वैसे ही श्री ठाकुर जी के लिए जो भगवत भक्त हैं वो तो सब है ही उच्च श्रेष्ठ श्रेणी के, पर जो कुछ नहीं करते उनके लिए ठाकुर जी चिंता करते हैं कि ये क्या करेगा पागल, ये बावरा क्या करेगा, इसके हृदय में तो भाव नहीं। और हमें भी भगवान से समय समय पे कहना चाहिए। एक श्री करील जी महाराज कहते हैं, मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने, पर जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, करना कृपा दयालु, चरणों से दूर न जाऊँ। ऐसा भाव हृदय में जिस दिन पूर्णतः प्रकट हो जाएगा, उसी दिन ठाकुर जी हम पर पूरी तरह से रीझ जाएंगे, अपना लेंगे। तो इसी भाव के साथ ये कथा और कुछ नहीं है, भावना ही कथा है। हमारे हृदय में भावनाओं को पैदा करने के लिए कथा सुनी जाती है। हृदय भावना शून्य हो गया है, हृदय में भावना बची नहीं है, लेकिन उस भावना को पुनः वापस लाने के लिए ये भगवान की कथा है। जैसे कहते हैं कोई हाथ वाला नल होता, हैंड पंप, अब तो कम ही बच्चे, पहले तो इन्हीं से काम चलता था, तो उसमें सुबह सुबह सब पानी भरने जाते हैं। पर कोई हैंड पंप बहुत दिनों से नहीं चला, सूख गया हो, उसका पानी नहीं निकल रहा हो, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें थोड़ा 1 आध 2 4 बाल्टी पानी ऊपर से डालते हैं। तो उससे क्या होगा, उस नल में अंदर जो पानी का स्रोत है जो रुक गया है, ऊपर से जल डालोगे तो फिर से प्रवाहित होने लगेगा, फिर उससे उसका प्रवाह चालू हो जाएगा। वैसे इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लेते हैं ना, जितने भी प्राणी, जितने भी जीवों का जन्म, सबके भीतर में भक्ति का पूरा समुद्र है, पर वो जम गया है। उसको प्रकट करने के लिए थोड़ा ऊपर से मेहनत करके कुछ कुछ डालना पड़ेगा। कुछ कुछ में क्या था, सत्संग, हरि कथा, साधु सेवा, भक्तों का संग, तीर्थ दर्शन, ये सारी चीज वो जल डालने के बराबर है। पानी डालोगे तो हृदय में छुपी हुई कृष्ण भक्ति, भगवत भक्ति पुनः प्रकट हो जाएगी। नास्तिक कोई इस दुनिया में नहीं है। जो कहता है मैं नास्तिक हूं ना, वो भी नास्तिक नहीं है, क्योंकि जब वो भी घबराएगा और चारों ओर से अंधेरा नजर आएगा तो एक बार वो भी रो के कहेगा कि हे भगवान मुझे बचा ले।
तो सबका भगवान से रिश्ता है, उसको याद दिलाती है भगवान की कथा। तो श्रीमद् भागवत कथा एक प्रकार की जागृति है, एक प्रकार का जागरण है जो हमारे जीवन में करती है। उन्हीं भागवत जी की शरण में बैठ करके विगत 7 दिनों से आप हम सभी भगवत चर्चा कर रहे हैं। आज 7वां दिन है। आइए भागवत के जो बचे हुए कुछ शेष प्रसंग हैं हम सभी उनका श्रवण पान करते हैं। भगवान की जो द्वारिका में जो अंत में कुछ लीलाएं बची हैं भगवान ने जो की हैं उनका श्रवण पान श्री सुखदेव जी महाराज करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा शुरू हुई। कल कथा के विश्राम में हमने सुना भगवान का विवाह होता है माता रुक्मणी जी के साथ। रुक्मणी जी के साथ बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ। द्वारिका में खूब उत्सव मना, क्योंकि भगवान का पहला विवाह था, प्रथम विवाह था। सब लोगों ने गा के नाच के धूमधाम से भगवान के इस सुंदर विवाह का आनंद लिया है। अब इसके बाद भगवान के 8 जो मुख्य विवाह हैं उनका वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। हम समय अनुसार कुछ का श्रवण पान करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री द्वारिकाधीश का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह हुआ जामवती जी से। जामवन जी का नाम सबने सुना है? कौन थे जामवन जी? भगवान राम की सेना में, सुग्रीव की सेना में जो जामवन जी थे वही जामवन जी। बोले वो तो राम जी के समय के थे। बोले नहीं, ये 3 युगों में रहे हैं जामवन जी, सतयुग में भी, त्रेता में भी और द्वापर में भी। तीनों युग में श्री जामवन जी रहे। त्रेता युग में इन्होंने राम जी की सेवा करी और द्वापर में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। घटना कुछ यूं घटी। एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था, उसके पास एक मणि थी। उस मणि को उसका भाई जंगल में ले गया था। जिस भाई से जामवन जी ने मणि छीन ली और वो लेके गुफा में चले गए। तो जब मणि नहीं लौटी तो भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का कलंक लगाया, क्योंकि एक बार जिस पर कलंक लग जाता वो धुलना आसान नहीं होता। अब चोर कितनी भी चोरी छोड़ दे, पर घर में गांव में अगर चोरी होगी तो सबसे पहले उसी का नाम लगेगा, भाई इसने चोरी करी। ठाकुर जी ने कहा यह चोरी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती, हम कुछ करते नहीं फिर भी लोग हमको चोर घोषित कर देते हैं। तो कहा कि मणि की चोरी करी है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने। भगवान ने सोचा हमारे राज्य में हम पर राजा होकर के इतना बड़ा कलंक लगाया जा रहा है, तो चलो धोते हैं इस कलंक को भी। जब अब तक सब धोए हैं, इतने हमने आक्षेप, इतनी बदनामी, इसको भी खत्म करते। तो भगवान मणि ढूंढने चले गए। मणि ढूंढने गए और जामवन जी की गुफा में पहुंच गए। जाकर के जामवन जी से खूब भयानक युद्ध हुआ। जब तक पहचान नहीं पाए तब तक तो युद्ध हुआ, और उसके बाद जब पहचान लिया कि ये तो मेरे आराध्य राजा राम हैं, तो जामवन जी चरणों में गिर पड़े। प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए, आपसे युद्ध किया, लड़ाई की। भगवान ने कहा लड़ाई तो करनी थी, आप ही की इच्छा थी लड़ने की हमसे। जब राम कथा में राम जी ने रावण को मारा, आकर के राम जी ने सबको एक मीटिंग बिठाई, सबसे पूछा बताओ क्या क्या किया सबने युद्ध में। तो सबने बताया हमने ये किया, हमने उसको मारा, हमने इतनों को मारा, हमने इतनों को मारा। जामवन जी कोने में खड़े थे, बोले आपने कितनों को मारा? जामवन जी बोले हमारे मारने लायक, हमसे लड़ने लायक तो उस पूरी सेना में एक भी नहीं था, हम किसको मारते। और सही बात थी, कोई ऐसे ही नहीं ऐसी फेंक रहे थे। सचमुच जामवन जी में बड़ी शक्ति थी, वो चाहते तो रावण को 2 मिनट में खत्म कर सकते थे। तो जामवन जी बोले हम तो रह गए, हमारे हाथों में तो अब भी खुजली चल रही है कि हम जाके किसी से युद्ध करें, लड़ें, पर टक्कर का होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए, तब मजा आता है लड़ने में।
तो राम जी बोले अब तुम्हारे बराबर कहाँ से खोज के लाए हम। जामवन जी बोले मेरे टक्कर के तो हे नाथ आप ही हो, तो चलो देर किस बात की, एक एक हाथ हो जाए। राम जी बोले बड़ी विचित्र बात कर रहा तू, सेवक और स्वामी लड़ते अच्छे लगेंगे, क्या बोलेंगे लोग कि भैया सेवक स्वामी दोनों लड़ भिड़े, आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ना ना ना, पर हमारा नाम है भक्तवांछ कल्पतरु, भक्त की इच्छा हमको पूरी करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस अवतार में थोड़ी मर्यादा है, नहीं कर सकते, पर अगले अवतार में तेरी इच्छा पूरी करेंगे, तुझसे खूब बढ़िया युद्ध करेंगे, जितनी मर्जी है तब हमसे लड़ लेना। तो आज जब प्रभु कृष्ण अवतार में आए तब जामवन जी ने अपनी इच्छा पूरी करी, खूब युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, और युद्ध करके जब राम रूप का दर्शन कराया तो श्री जामवन जी समझ गए कि ये तो मेरे आराध्य है, चरणों में क्षमा मांगी, भगवान से एक और निवेदन किया, हे प्रभु ये बड़ा भाग्य है कि आप मेरे कुटिया में मेरी गुफा में चल कर के आ गए, मैं कहाँ ढूंढता आपको। अब एक काम कर लीजिए, मेरी एक बेटी है, बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करना है कहीं, अब आपसे अच्छा वर कौन हो सकता है, इसलिए आप उससे विवाह कर लो, शादी कर लो। भगवान ने कहा कि जामवन जी क्षमा करना, आप थोड़े लेट हो गए, क्योंकि हमारा ब्याह तो हो चुका है रुक्मणी जी के साथ। जामवन जी ने हंस के कहा रे प्रभु ये कोई राम अवतार थोड़ी है कि एक ही विवाह करेंगे, मर्यादा में रहना, ये तो कृष्ण अवतार है, सारा जगत आप ही का, आप ही सबके पति हो, तो कर लो स्वीकार, इसमें क्या। तो भगवान ने जामवती जी का पानी ग्रहण किया, जामवती जी से विवाह कर लिया। फिर भगवान की एक और रानी हुई सत्यभामा जी, मणि लाके भगवान ने सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित की बेटी है सत्यभामा जी। सत्राजित को लगा अब इनको खुश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और कई चीज से खुश होना हो, पर ब्याह के शादी के नाम से बड़े खुश हो जाते हैं। कथा में सुनाते ना, बचपन से बाल्यकाल से इनको ब्याह का बड़ा शौक था, मैया से रोज जाके तैयार होके बैठ जाते, मैया मेरा ब्याह करवा दे। तो सत्राजित बोला लो हमारी बेटी आपकी आज से, और सत्यभामा जी का विवाह भगवान से करा दिया। सत्यभामा जी अपने संग में दहेज में मणि लेके आई, इसलिए वो बड़ी जल्दी जल्दी रूठ जाती थी भगवान से। जो मैया ने जरा अपने पिता के घर से माल ज्यादा लाती है ना, वो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, कहने की जरूरत तो नहीं, बड़ी जरा जरा सी बात में एकदम तुनक जाती है। तुमको पता नहीं हमारे पिताजी ने इतना दिया, जिस गाड़ी में तुम बैठ रहे हो हमारे पिताजी ने दी है। तो जल्दी जल्दी रूठ जाती थी, सबसे ज्यादा रूठती थी सत्यभामा जी। सुंदर भी थी और अपने धन का भी बड़ा घमंड था, पर ठाकुर जी भी हमारे एकदम कलाकार है, मनाने में एकदम पंडित है। ब्रज में गोपियों ने, श्री राधा रानी ने इनको इतनी प्रैक्टिस करवाई कि इनको मनाना बड़ा अच्छा आता है। कोई बात होती तनक भी कोई रानी रूठती, अब 16,108 रानी सोचो, एक ही तुम्हारी एक ही रानी इतनी रूठती है, तो ठाकुर जी की तो 16,108 है। जरा भी कोई रूठे तो ठाकुर जी तुरंत बात को घुमा के ले आते और वो एकदम खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती। तो तीसरी भगवान की रानी हुई सत्यभामा। एक भगवान की पटरानी हुई है यमुना जी। यमुना जी भगवान की प्रिय पटरानी है, और जैसा एक दिन कथा में हमने बोला था कि भाई जब भी ब्रज जाओ, वृंदावन जाओ, तो यमुना जी का दर्शन किए बगैर लौटना नहीं, क्योंकि यमुना जी प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। जाओ यमुना जी में स्नान करो, यमुना जी से कृपा मांगो, यमुना जी से भक्ति मांगो, भगवत प्रेम मांगो, और यमुना जी सब देती है। तो ऐसी श्री यमुना जी भगवान की रानी हुई। मित्रविंदा भगवान की एक पटरानी हुई है। उन्वेंद्र नाम के राजा थे, इनके घर श्री मित्रविंदा जी ने जन्म लिया।
स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण पधारे और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के मित्रविंदा से विवाह किया। भगवान ने नग्नजीत राजा की बेटी नग्नजीती से विवाह किया। भगवान ने भद्रा से विवाह किया, लक्ष्मणा से विवाह किया। सब रानियों को अपना नाम दिया, अपना सम्मान दिया। और फिर सुखदेव जी भौमासुर की कथा सुनाते हैं। एक दैत्य रहा भौमासुर, प्राग ज्योतिषपुर नाम का इसने एक राजधानी बसाई थी। उस राजधानी में इसका एक ही काम था, पूरे धरती पर घूमता, जो कन्या इसको अच्छी लगती उसके घर से उसका हरण करके ले आता, उसकी बिन मर्जी के, और ला करके उसको जेल में डाल देता। ऐसे करते करते इसने 16,000 कन्याओं का हरण कर रखा था, सबको कैद में डाल रखा था। उद्देश्य क्या था? बोले जब इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तब एक साथ सबके साथ विवाह करूंगा। बड़ा दुर्व्यवहार करता था, कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं था, नरक से भी बदतर जीवन इन कन्याओं का इसने बना रखा था। अब ये कन्याएं किसकी शरण में जाएं, कहाँ जाकर के किसको बोलें? तब सबके मन में आया। और जिस प्राग ज्योतिषपुर में रहता था ना नरकासुर, उस जगह की इसने इतनी कड़ी सुरक्षा बना रखी थी, कोई चाह के भी वहां तक पहुंच नहीं सकता था। अपने इसने नगर के 7 आवरण बना रखे थे, मतलब 7 सेफ्टी दरवाजे थे। एक राज्य के चारों ओर एक पानी का आवरण था, उसके आगे आग का आवरण था, उसके आगे एक पूरी बाउंड्री जो थी वो अस्त्र शस्त्रों से लैस योद्धाओं की थी। यानी 7 ऐसी बाउंड्री थी जो उसको पार कर सके वही नरकासुर के इस प्राग ज्योतिषपुर तक पहुंच सकता था। इतनी ताकत किसी में नहीं थी, कौन इतना बेकार का झमेला मोल ले। लेकिन इन कन्याओं ने जब देखा जहां हम हैं यहाँ से कोई हमारी पुकार नहीं सुनेगा, पर हमने सुना है इस दुनिया में 2 चीज ऐसी है जो कहीं भी पहुंच जाती है। एक है मौत, मौत कहीं पहुंच जाएगी, कोई लाख छुपे लाख बचे, समुद्र की अंदर से अंदर गहराई पर पहुंच जाए, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाए, मौत वहां भी पहुंच जाएगी। एक है मृत्यु और दूसरी है भगवान की कृपा, ये भी कहीं पहुंच जाती है। भगवान की कृपा मतलब भगवान जिसको चाहे कि भाई इसको हमको जीवित रखना है। ऐसे बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिले। कई बार खबरों में हम पढ़ते हैं कोई बच्चा उसमें गिर गया, कोई भूकंप आया, 60 दिन बाद जिंदा मिला, जिंदा पाया गया। अब ऐसे देखो तो लगे असंभव चीज है, पर कैसे बचा? भगवान ने बचाया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो इन रानियों ने कहा कि इस द्वार पर, इस जगह पर हमारी पुकार कोई नहीं सुनेगा, इस जगह पर हमारी पुकार केवल और केवल द्वारिकानाथ सुनेंगे। इसलिए इन सब रानियों ने भगवान को पुकारा। जीवन की कोई भी कितनी कठिन से कठिन परेशानी हो, कितनी भी कठिन परेशानी, लेकिन अगर आपको ये भरोसा है कि वो प्रभु मुझे देख रहा है, वो प्रभु मुझे बचा लेगा, तो किसी भी परिस्थिति में भी, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कभी भी थकोगे नहीं, हारोगे नहीं। अब आप कहोगे कि भैया इन रानियों का जन्म तो द्वापर युग में हुआ था, उस समय कृष्ण थे तो आ गए बचाने, हमको थोड़ी ना बचाने आएंगे, हमको कौन बचाएगा? तो कहा कि हमको कृष्ण का नाम बचाएगा, हमको राम का नाम बचाएगा। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अभी भी कभी लगता है कि जीवन में बड़ी परेशानी है,
बड़ी अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, तो उस समय बस एक ही बात याद रखनी है। क्या? लाख दुखों की एक दवाई, 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 वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, वो है मेरे कृष्ण सब दुखों की, विपत्तियों की एक ही दवाई है। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और भाव से गाइए। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, 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 कृष्ण। लाख दुखों की एक दवाई, 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 वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, हाँ, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई। इसलिए भाव से सभी गाते हुए कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण। कृष्ण ही तन है, कृष्ण ही मन है, कृष्ण ही हम सबके जीवन है। कृष्ण ही मन है, कृष्ण ही हम सबके जीवन है। कृष्ण राम है, कृष्ण श्याम है, कृष्ण ही मेरे चारों धाम है। कृष्ण राम है, कृष्ण श्याम है, कृष्ण ही मेरे चारों धाम है। कृष्ण ही मेरे चारों धाम है, जिसकी महिमा सबने गाई, जिसकी महिमा सबने गाई, जिसकी महिमा सबने गाई, जिसकी महिमा सबने गाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, वो है। इसलिए भाव से सब कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण
कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण। कृष्ण ही जीवन कृष्ण मृत्यु है कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ हैं। कृष्ण ही जीवन कृष्ण मृत्यु है कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ हैं। कृष्ण ही जीवन कृष्ण मृत्यु है कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ हैं। कृष्ण ही जीवन कृष्ण मृत्यु है कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ हैं। कृष्ण ज्ञान है कृष्ण मान है कृष्ण ही मेरे स्वाभिमान है। कृष्ण ज्ञान है कृष्ण मान है कृष्ण ही मेरे स्वाभिमान है। कृष्ण ही मेरे स्वाभिमान है दूर करे मेरी कठिनाई दूर करे मेरी कठिनाई दूर करे मेरी कठिनाई दूर करे मेरी कठिनाई। वो है मेरे कृष्ण कन्हाई वो है मेरे कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण भाव से सभी गाते कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण। बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण। कृष्ण श्वास है वो विश्वास है कृष्ण से ही अब मेरी आस है। कृष्ण श्वास है वो विश्वास है कृष्ण से ही अब मेरी आस है। कृष्ण कर्म है कृष्ण धर्म है कृष्ण का तो कण कण में वास है। कृष्ण कर्म है कृष्ण धर्म है कृष्ण का तो कण कण में वास है। कृष्ण का तो कण कण में वास है दुनिया जिनकी है परछाई दुनिया जिनकी है परछाई दुनिया जिनकी है परछाई दुनिया जिनकी है परछाई वो है मेरे कृष्ण कन्हाई वो है इसलिए भाव से कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो कृष्ण। लाख दुखों की एक
की एक दवाई, लाख दुखों की एक दवाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, हाँ वो है मेरे कृष्ण कन्हाई। वो है मेरे और हाथ उठा के सभी भाव से कन्हाई। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, 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 कृष्ण 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 बोलो, 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 कृष्ण 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 बोलो, 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 कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, तो इस दुनिया में चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कठिनाई हो, परिस्थिति हो, लेकिन सब रोगों का इलाज एक ही है, दवाई एक ही है, कृष्ण नाम। तो आज सब इन कन्याओं ने भगवान को पुकार करके प्रार्थना की, निवेदन किया, प्रभु आप नहीं आओगे तो हम यहाँ मर भी जाएंगी तो किसको पता लगना है, कौन जान पाएगा कि कहाँ ये बंद थी और सारी रानियां कन्याएं मारी गई। इसलिए हे दीनबंधो आप आइए हमें बचाइए। तो द्वारिकाधीश आए और आकर के इन सब कन्याओं को भगवान ने इस दैत्य की कैद से मुक्त कराया। पहले युद्ध हुआ, युद्ध करके भगवान ने भौमासुर को मारा, उसका उद्धार किया और उद्धार करने के बाद सब कन्याओं को मुक्त कर दिया। अब कह दिया अब तुम्हारी अपनी मर्जी, जाओ घर लौट जाओ। लेकिन रानियों ने कहा प्रभु आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि हम जिस परिस्थिति में रही हैं, इस परिस्थिति में रहने के बाद क्या हमारा परिवार हमको अपना लेगा, क्या हमको घर में समाज में उस सम्मान इज्जत मिल जाएगी। कभी संसार में किसी कन्या के साथ, किसी लड़की के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है तो करने वाले को सर झुका के चलना चाहिए, ये नहीं कहा जाता। पर जिस लड़की के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है उसको सर नीचे झुका के चलना पड़ता है। उसको कहा जाता है तुझे किसी को बताना नहीं है। और ऐसा लगता है कि इसने कोई गलत काम किया, इसने कोई पाप किया। ये समाज की बड़ी छोटी मानसिकता है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ, आज अष्टमी भी है, अगर माँ के रूप में, देवी के रूप में पूजा करना जानते हो तो जो साक्षात चलत जो देवी रूप में, स्त्री रूप में महिला घूम रही ना, उनका सम्मान करना सीखो, उनको आदर देना सीखो। अष्टमी के दिन, नवमी के दिन सबको कन्या पूजन के लिए बेटियां तो चाहिए, पर घर में बेटी पैदा नहीं हो जानी चाहिए। घर में बेटी का जन्म हुआ तो विनोद में कहते ऐसे लगता घर में छोरी नहीं, घर में चोरी हो गई हो, ऐसा माहौल बन जाता है। कह जरूर देंगे कि भैया सब बराबर हैं, भैया सब ऐसा है, पर जब घर में बेटी की बारी आती है, बेटी पैदा होने की बारी आती है, तो
सबके मुंह बन जाते हैं। इसलिए, और बेटा भी पैदा हो गया तो उसके लिए भी तो फिर बाद में जल के बढ़िया बहू ढूंढते ही हो, बेटी बढ़िया ढूंढते ही हो। जब बेटियां पैदा ही नहीं होंगी तो बहू कहां से लाओगे? और अचंभे की बात, उसकी सास होगी, ननद होगी, देवरानी जिठानी होगी, वो इसका जीना हराम करेंगी, वो इसको परेशान करेंगी। सास कहलवाने का तो बड़ा शौक होता बचपन से। जैसे छोरा पैदा होता ना तो जो महिला होती है वो हर अच्छी लड़की को देख के ऐसी बहू लाऊंगी, अपने बेटा के लिए ऐसी बहू लाऊंगी देखना। और जैसे ही बहू आ जाती है तो उसके 2 सींग निकल आते हैं। तो फिर एकदम ये ताली बहू ही बजा रही है। पर भी क्या करे, सास भी कभी बहुती भूल जाती है। सास उस समय उसे याद नहीं रहता, पता नहीं अपने साथ जो बीती वो कैसे दूसरे के साथ करनी। या तो वो इतनी खुंदक खा जाती है कि भाई मेरे साथ जो घटा मैं भी करूँगी। पर ये सोचना चाहिए कि जब आप अपने जीवन में थे, जब आप बंधन कम महसूस करते थे, तो आज जब आप अपने घर में आई नई कोई उसके साथ ये बंधक बनाते हो, बंधन बनाते हो, तो उसको कैसा महसूस होता होगा। और हम नहीं सोचते। और यही कारण है कि घर में बेटी होती है, कन्या होती है, तो सब बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि आगे भी नहीं पता, पढ़ लिख करने के बाद भी आगे उसके भविष्य में उसके आगे आने वाला जीवन कैसा लिखा होगा, उसकी बड़ी चिंता रहती है, कैसा इसके साथ व्यवहार होगा। पर जैसा व्यवहार आप, अब देखो बात बड़ी विचित्र है। पहले मैं बहुत बोला करती थी कि किसी ने पूछा तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहू आई है, घर में नई बहू आई है, कैसी है, कैसा चल रहा है? बोले पूछो मत, एकदम आलसन है। सुबह 8 बजे जगती है, सारा चाय भी चाहिए तो बेटे को कह देती है चाय बना के लाओ जी, वो चाय लाता है। फिर कहती है आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, मैं तो बाहर जाऊंगी खाने के लिए। फिर वो छोरा लेके जाता है इसको बाहर खिलाने के लिए। घर का कोई काम धंधा नहीं करती। अच्छा आपकी बेटी की भी तो शादी हुई थी अभी, वो कैसी है? बोले वो तो एकदम राजमहल में रहती, रानी बना के रखते हैं घर वाले, कोई काम नहीं करने देते, कोई प्रेशर नहीं, सुबह आराम से जगती है। और दामाद जी इतने अच्छे चाय बना के लाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं। और जब पूरे दिन काम करती करती थक जाती है तो बोलते हैं अब तू थक गई होगी, अब क्या खाना बनाना, चल आज बाहर खा के आते। तो रिश्ता वही सोच नहीं, घटनाक्रम बड़ा उलट पुलट हो जाता है। तो घर में कोई पुत्री, घर में कोई कन्या किसी पर बोझ नहीं होती। और इस संसार में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, इस दुनिया में जो जीव जन्म लेता अपना भाग्य साथ लेके आता है, अपना भविष्य साथ लेके आया है, अपना विधान साथ लेके आया। कहाँ जाएगा, क्या करेगा, सब उसके जीवन में भगवान अपने आप स्वयं करेंगे। तो इसलिए लोग कहते हैं कृष्ण चीर चुरा करके स्त्रियों का अपमान करते हैं, पर लोग ये भूल जाते हैं कि वही कृष्ण हैं जब 16,000 रानियां, कन्या, जब इनका कोई अपना नहीं था तो उस समय कृष्ण ने इनको अपना बनाया, कृष्ण ने इनको अपनाया, इनको आदर दिया, इनको सम्मान दिया, इनको मान दिया। तो ऐसे श्री ठाकुर जी ने 16,108 विवाह करे। आगे भगवान की गृहस्थी चली और महाराज बड़ी लंबी चौड़ी चली। सब 16,108 कन्याएं हुई और सबके घर में 10-10 बेटा, एक एक पुत्री सबको पैदा हुई। ठाकुर जी सबका, अपने घर परिवार का, बाल बच्चों का बड़े खुशी से ध्यान रखते।
बीच बीच में इनको घुमाने ले जाते कि भाई चलो आज थोड़ा घूम के आते हैं, पिकनिक करके आते हैं। तो एक दिन गए थे घूमने बाल बच्चों को लेकर के, तो ठाकुर जी ने कहा हम थक गए, तुम सब घूमो फिरो, हम बैठे एक जगह। प्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, भगवान के सब बाल बच्चे खेल रहे थे, घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुएं में गिरगिट पड़ा हुआ था, बड़ा विशाल काय था। सबने आकर के भगवान को बताया, भगवान उठ करके गए, जाकर के उस गिरगिट को भगवान ने स्पर्श किया, छूते ही वो एक राजा बन गया। ये एक राजा थे, राजा नृग। नृग राजा की कथा आती है कि बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े गौभक्त थे। इन्होंने बहुत सारी गौ दान करी, पर एक बार इनसे गलती से ब्राह्मण अपराध हो गया। किसी एक ब्राह्मण को दी गई गाय दूसरे को दे दी, इससे ब्राह्मण रूठ गए और बस इसी ब्राह्मण अपराध से उनको एक गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, उपदेश दिया कि देखो भैया, कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, साधुओं का अपमान मत करना। ब्राह्मण का अपमान पूरे कुल का नाश कर देता है, और यही आगे चल के होता है यदुवंश में, आगे उसका वर्णन आएगा। तो भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया। भगवान फिर हस्तिनापुर गए, वहाँ जा कर के भगवान ने कृपा करी पांडवों पर। पांडवों का राजसूय यज्ञ भगवान ने पूर्ण किया, द्रौपदी पर कृपा करी और शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार किया। ये सब कथा सुनाते हैं श्री शुकदेव जी महाराज। और भी भगवान के कुछ चरित्र सुनाए जाते हैं, पर हम सब जरासंध का उद्धार भगवान ने कैसे किया, पौंड्रक का उद्धार कैसे किया, ये सब कथा सुनाई गई। द्विविध नाम का एक वानर था, उसका भी भगवान ने बलराम जी के द्वारा उद्धार करवाया। और फिर आगे के चरित्र में भगवान के एक बड़े ही परम भक्त, उनका चरित्र भागवत में लिखा गया है। ये भक्त और कोई नहीं, भगवान के परम भक्त हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा, ये नाम किसी के लिए भी नया नहीं है, सब जानते हैं सुदामा भगवान के सबसे प्रिय मित्र थे। पर देखो, मैत्री वही सफल मानी जाती है जिस मैत्री में किसी प्रकार का कोई लेन देन न हो। लेन देन मतलब जब आवश्यकता पड़ी तो मित्र ही एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन इस स्वार्थ से मित्रता करना कि ये हमारे काम आए, वो मैत्री कभी भी मित्रता नहीं मानी जाती। जानबूझ के जो की जाए वो भी मित्रता नहीं मानी जाती। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री कैसे हुई? अकस्मात, अचानक से। कभी कभी किसी से अपने आप आपके विचार इतने मिल जाते हैं कि आपकी मित्रता बड़ी लंबी चलती है। आज हम सुबह के समय बाबूजी के घर गए थे भोजन प्रसादी पाने, तो आप बता रहे थे साथ में कोई एक और भाई आए थे, तो आपने कहा कि आप छठवीं क्लास से साथ हैं। अब इतनी आयु हो गई, छठवीं क्लास से मित्रता चलती चलती अगर बुढ़ापे तक भी निभ रही है, तो इसका मतलब है कि मित्रता में विचार मिल रहे हैं। विचार नहीं मिलेंगे तो मित्रता नहीं चलेगी, क्योंकि बाकी रिश्ते तो विचार नहीं भी मिलते तब भी आपको निभाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई खून का रिश्ता है, तोड़ आप सकते नहीं, निभाने पड़ेंगे। लेकिन मित्रता ऐसी है भाई, नहीं निभ रही, आप अपने घर हम अपने घर, पर जहाँ विचार मिल जाते हैं, जहाँ एक दूसरे को समझने का भाव पैदा हो जाता है, वो वास्तविक मित्रता होती है, वो वास्तविक में। और उसमें भी अगर कृष्ण की बात करें तो कृष्ण तो मित्र बनने को तैयार है, सखा बनने को तैयार है, बालक बनने को तैयार है, पति बनने को तैयार है, पुत्र बनने को तैयार है। ऐसे भगवान की मित्रता संदीपनी महर्षि के आश्रम में हुई। पर समय बड़ा बलवान है। समय आया
शिक्षा पूरी होते ही भगवान श्री कृष्ण मथुरा लौट गए। सुदामा अपने गांव द्वारिका गुजरात आ गए। सुदामा का विवाह हो गया सुशीला के साथ, बाल बच्चे हो गए। भगवान के भी 16,108 ब्याह हो गए, खूब बाल बच्चे हो गए। लेकिन मन से कभी भी सुदामा कृष्ण को नहीं भूले और कृष्ण सुदामा को नहीं भूले। इस मित्रता में याद सदैव बनी रही। सुदामा तो इतना प्रेम श्री द्वारिकाधीश कृष्ण से करते कि माला लेके बैठ जाते और बस कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते आंखों से आंसू बहते और हाथ में भगवान का नाम होता। केवल मित्रता का संबंध नहीं सुदामा का दोनों संबंध है भगवान से। मित्रता भी है और भक्त और भगवान का भी रिश्ता है। तो सुदामा जी भगवान का नाम लेकर के अपने घर में भगवान नाम का जाप किया करते थे। इनका यही काम था, 5 घर से जाकर के भिक्षा मांग के लाना और फिर बैठ जाना अपने भजन पे। कई कई दिन ऐसे होते कि अन्न का एक दाना इनको कहीं से भिक्षा में नहीं मिलता, क्योंकि जब परिस्थितियां खराब होती हैं ना तो सब जो अपने कहलाने वाले वो भी साथ छोड़ देते हैं, वो भी हाथ छुड़ा के चले जाते हैं। इसलिए आज सुदामा जी महाराज ने जीवन में जितनी परिस्थितियां दुख झेले वो शायद ही कोई झेलता होगा, लेकिन जब सुदामा से भगवान पूछते हैं कि सुदामा तू कैसा है, तो सुदामा जी हंसकर जवाब देते हैं कि प्रभु आपकी कृपा है। यही जीवन में सबसे बड़ा सूत्र होना चाहिए। जीवन में कुछ भी चल रहा हो लेकिन भगवान के सामने जा कर के बस इतना कहना कि प्रभु आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है और ये कृपा ऐसे ही बनी रहे। मुझे पता है जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर उस ठीक न चलने में भी आपकी कृपा है। हमेशा कहती हूँ हमसे ज़्यादा समझदार हैं भगवान, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते? हम ज़्यादा समझदार हैं कि भगवान ज़्यादा समझदार है? भगवान ना, हमको भविष्य नहीं पता, उनको भविष्य पता है। उनको भविष्य पता है, इसलिए उनको पता है कि ये चीज़ इसके साथ अभी घटना कर दो ताकि आगे चल कर के इसके जीवन में ये चीज़ अच्छी हो जाए। इसलिए आज वर्तमान में ये झेलना पड़ता है, परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। एक बहुत पुराना दृष्टांत है, सब लोग सुने तो होंगे, पुस्तकों में किताबों में पढ़ाया जाता है कि एक राजा था, उसका एक मंत्री था। वो जब भी कोई भी काम होता तो एक ही बात बोलता, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। यही उसकी जुबान पे रहता, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हुआ। एक दिन राजा शिकार पे जा रहा था, तो राजा के साथ मंत्री जाता था, पर आज राजा किसी बात से रूठा हुआ था उस मंत्री से, तो बोला तू नहीं जाएगा आज। तो उसने फिर कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो ऐसे करके राजा बैठ ही रहा था, किसी कारण से उसकी उंगली कट गई, और जैसे उंगली कटी फिर बोल पड़ा जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा। अब तुम राजा एकदम आग बबूला हो गया, मेरी उंगली कट गई और इसको अब भी यही भाषणबाजी सूझ रही, जो हुआ अच्छा हुआ। खबरदार मुझे मुंह दिखाया तो जा, आज हम अकेले जा रहे हैं। तो अकेला चला गया शिकार पे, और वहाँ जाके क्या हुआ, वहाँ जाके कोई कुछ चोर थे, वो देवी मैया को बलि चढ़ा रहे थे, किसी मनुष्य की बलि चढ़ानी थी उनको, और कोई आदमी जिसको पकड़ के लाए थे वो भग गया था। तो अब बोले कि कोई नया ढूंढो। नया कौन ढूंढे? तो घोड़ी पे सवार होकर राजा आ रहा था, बोले इसी को पकड़ लो, बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा सा दिख रहा है, इसकी बलि चढ़ाते। तो उसको पकड़ा और उसको निला धुला के वस्त्र बदले, और जब निला धुला रहे थे तो उनके मन जो उसके साथ वाले थे उन्होंने देख के कहा अरे सरदार ये तो गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले इसकी तो उंगली कटी हुई है, और जिसका अंग भंग हुआ हो वो देवी को कैसे अर्पित कर सकते हैं, इसलिए हटाओ इसको, छोड़ो। तो उसको हटा दिया गया, छोड़ दिया गया।
तो जीवन बच गया तो बड़ा खुश हुआ और उसको तुरंत बात याद आई मंत्री की, भागा भागा गया। जाकर के उसने मंत्री को खुश हो के कहा भैया तूने तो सही कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा आगे अच्छा होगा। अच्छा ये बात तो मेरी समझ आ गई कि मेरी उंगली कटी जिसके कारण मैं बच गया, पर जब मैंने कहा तू मेरे साथ शिकार पे नहीं जा तो भी तूने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो अच्छा होगा, तो ये तूने क्या क्यों कहा? तो राजा ने, मंत्री ने हंस के कहा कि राजा जी हमेशा आपके साथ चलता हूँ, मैं हर कदम पे साथ चलता हूँ। आपकी तो उंगली कट गई, आप तो बच गए, पर सोचो अगर आज मैं आपके साथ गया होता तो मेरी गर्दन कट गई होती, मेरी बलि चढ़ा दी गई होती, क्योंकि मैं तो बढ़िया हूँ, मेरे तो ना कोई अंग भंग कुछ भी नहीं है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। तो ये बात जब सुनते हैं उस समय समझ नहीं आती, उस समय तो ऐसे लगता है भगवान कैसे भी ये संकट से निकाले, इस झंझट से निकाले, पर भविष्य में जा कर के भगवान की वो तकलीफ़ें समझ आती हैं कि भगवान ये तकलीफ़ें शायद इसलिए दे रहे थे कि सोना जितना तपेगा उतना निखरेगा। इसलिए भक्तों के जीवन में भगवान खूब विपत्तियां देते हैं, खूब दुख देते हैं। आज सुदामा जी के जीवन में विपत्तियों का पूरा पहाड़ था, लेकिन सुदामा फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, अब एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला जी ने सुदामा जी से भगवान से कुछ मांगने के लिए निवेदन किया। सुदामा मांगना कुछ चाहते नहीं थे, लेकिन मिलने की आशा लेके सुदामा घर से निकले, चावल साथ में लेके गए, द्वारिका पहुँचे, द्वारिकाधीश के महल के पास पहुँचे। द्वारिकाधीश के महल से जाकर के द्वारपालों से निवेदन किया कि मुझे श्री कृष्ण से मिलन करना है। द्वारपालों ने भगवान को जाकर के सूचना दी, प्रभु द्वार पर आपका मित्र आपसे मिलने आया है। और जैसे सूचना द्वारिकाधीश तक पहुंची, महाराज बस अब तो क्या ही कहना, भगवान उठे अपने सिंहासन से और भागे मिलने के लिए, आँख में आंसू और शरीर के सारे अंग वस्त्र गिर गए, श्रृंगार गिर गया, सब वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई। और जाकर के श्री द्वारिकाधीश ने कृष्ण को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। दोनों मित्र मिल कर के खूब रोए। इतने दिनों का विरह आज मिलन में बदला। इस दिन की प्रतीक्षा में सुदामा भी थे और द्वारिकाधीश भी थे। आज दोनों की आशा पूरी हुई। भगवान ने आकर के सुदामा के चरण धोए, न कि केवल चरण धोए, उसमें से चरणोदक लेकर के, चरणामृत लेकर के अपने ऊपर छिड़का, अपने मुख में चरणामृत का पान किया कि मेरे भक्त का चरण का ये जो अमृत है ये मेरे मुख में गया। इसको पाकर के श्री ठाकुर जी धन्य हो गए। इतने में भगवान की 16,108 रानियां बोली, प्रभु आपने तो चरण धोए, हम इस ब्राह्मण देवता का अभिषेक करेंगी। तो कलश भर भर के पानी लाई, बोले हम सब इस ब्राह्मण का अभिषेक करेंगे। और सुदामा जी ने देखा कि पूरी पूरी बारात कलश लेके खड़ी है। तो अब सुदामा जी इतने परिचित तो थे नहीं, तो भगवान से इनका परिचय पूछा कि महाराज ये सारी इतनी सारी कलश लेके क्यों ठाड़ी है? भगवान ने कहा ये सब हमारी रानियां हैं, हमारी पत्नियां हैं, ये आपकी सेवा करना चाहती हैं, ये आपका जल से अभिषेक करना चाहती हैं। सुदामा जी ने पूछा कितनी पत्नियां भैया तेरी? ये सब अपनी हैं कि पड़ोसते लाए हो कहीं थे? भगवान ने कहा सब अपनी है। 16,108 है गिनती की। सुदामा जी बोले राम राम राम, भैया इतनी सबरी मुँह पे कलश डाल डाल के जल डालेंगी तो मैं ऐसो दुबलो पतलो सो ब्राह्मण मोह तो लगेगी, मेरी अर्थी वापस जाएगी यहाँ पे। भगवान ने कहा नाराज नहीं कर सकते रानियों को, एक बार नाराज हो गई तो फिर मनाना भारी पड़ जाएगा। तो बोले तेरी तो रानी नाराज होंगी, हम क्या करें, हम तो जान से हाथ धो बैठेंगे। भगवान बोले एक काम करते, सब रानियों का तुम सब अपने अपने कलशों से एक एक चम्मच लेकर के थोड़ा थोड़ा जल आचमनी में लेके एक जगह इकट्ठा कर दो, और फिर हम अपने ब्राह्मण देवता का अभिषेक करेंगे। तो सब ने आचमनी में ला के थोड़ा थोड़ा जल दिया और भगवान ने सुदामा जी को नहलाया, अपने वस्त्र पहनाए, सुंदर साज श्रृंगार करवाया। और फिर बारी आई भेंट पूजा की।
तो सुदामा जी से कहा कि दोस्त के घर खाली हाथ तो नहीं आया होगा, कुछ लाया कि नहीं। और सुदामा जी लाए तो थे, पर इतना सारा वैभव देख करके कांपने लगे। बोले भैया कैसे कहे कि चावल लाए, पर भगवान ने चावल की पोटली छीनी सुदामा के बगल से और चावल लेकर के बड़े भाव से भगवान ने चावल तंदुल को पाया और चावल पा करके श्री सुदामा जी की भाव को पूरा किया। कुछ समय बिताने के बाद सुदामा वापस लौटे अपने गांव, और लौटने के बाद जहाँ एक टूटी फूटी सुदामा की झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ भगवान ने आज सुदामा पर कृपा करके बड़े बड़े महलों का निर्माण कर दिया, बड़ा वैभव सुदामा को दे दिया। पर सुदामा तो सुदामा है भैया, दे दिया तो भी प्रभु आपका प्रसाद है, लेकिन मैं सुदामा कहीं ये वैभव मेरा मन न हर ले, इसलिए मैं उसी झोपड़ी में भजन करूँगा। सुदामा के बाल बच्चे परिवार सब मेल में रहा। सुदामा झोपड़ी में भजन करते करते भगवान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी के इस चरित्र को शुकदेव जी ने श्रवण कराया। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की, द्वारिकाधीश की, भक्तवत्सल भगवान की। भक्तवत्सल भगवान दीनबंधु आज अपनी भक्तवत्सलता का परिचय देते हैं। इसके बाद भगवान जो कहा था, अपने बालकों को समझाया था कि ब्राह्मणों का अपमान मत करना, पर आज वही गलती यदुवंशी बालक कर बैठे। श्राप लगा, धीरे धीरे युद्ध होते होते यदुवंश का नाश होना शुरू हुआ। साक्षात भगवान स्वयं विमान में बैठ करके उद्धव जी को उपदेश देते हैं। सात्विक तात्विक चर्चा की है भगवान ने यहाँ पर उद्धव जी के साथ, और भागवत में मेरा निवास है, भागवत मेरा साक्षात स्वरूप है, ऐसा आश्वासन दे करके भगवान अपने धाम में प्रविष्ट कर लेते हैं, अपने धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार प्रभु की लीला, पृथ्वी की लीला विश्राम होती है, नित्य लीला तो भगवान की आज भी चलती है। और फिर श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के घाट पर ये कथा सुनाते हुए, श्री भगवान के एक अवतार हैं दत्तात्रेय भगवान, उनकी कथा सुनाई गई। देखो, जीवन में सबको गुरु बनाना चाहिए। ये सब बेकार की बातें छोड़ देनी चाहिए कि भाई हमारा तो पति गुरु है, हमारा तो पिता ही गुरु है, हमारा तो ये गुरु है, हमारे तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। बात ठीक है, शास्त्रीय बात है, लेकिन एक भावनात्मक रूप की बात अलग होती है और एक शास्त्रीय बात अलग होती है। शास्त्रीय बात कहती है कि सबको जीवन में भक्ति का, भजन का एक गुरु बनाना चाहिए, जो भगवत भक्ति सिखाए आपको। सांप्रदायिक गुरु बनाना चाहिए, संप्रदाय से जो दीक्षित हो उनको गुरु बनाना चाहिए। यही गुरु परंपरा कही जाती है, मानी जाती है। तो जिनके गुरु हैं वो तो बड़े भाग्यशाली हैं, पर जिनके नहीं हैं, कथा सुनने के बाद विचार बनाइए कि हमें गुरु जरूर बनाना है। विचार बनाओगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, तो भगवान कृपा करके आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर भेजेंगे। भगवान ही गुरु रूप में आते हैं जीवन में, तो इसलिए भगवान से ही निवेदन करना चाहिए कि प्रभु हमें गुरु रूप में आप प्राप्त हो। और जिनके गुरु हैं, पूर्ण निष्ठा से जो उन्होंने मंत्र दिया है उसको जाप करिए। कई बार लोग गड़बड़ करते रहते, बोले हमारे गुरुजी तो चले गए, वो तो जिंदा नहीं है, जीवित नहीं है, तो अब हम दूसरे बना सकते हैं क्या? अरे कोई खेल है क्या? गुरुजी नहीं, गुरु का मंत्र तो है तुम्हारे पास, गुरु की शक्ति तो है, गुरु की ऊर्जा तो है, गुरु मंत्र जाप करो। गुरु कभी नहीं जाता इस दुनिया से, गुरु हमेशा साथ होता है, मंत्र के रूप में, नाम के रूप में। इसलिए गुरु धारण करिए, गुरु मंत्र का जाप करिए। आगे
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि समय नज़दीक है और अब 7 दिन हो चुके हैं, मेरा यहाँ से अब प्रस्थान करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। कोई राजन मन में जिज्ञासा बची हो शेष तो बताइए। राजा ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप जैसा सद्गुरु पाके मैं धन्य हो गया। आपने मेरे सब संशयों का समाधान इस 7 दिन में कर दिए। 7 दिन में न भूख लगी, न प्यास, न क्षुधा, बस कथा रस को पान करके मैं तृप्त हो गया। अब बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं राजा परीक्षित भगवान का भजन करता करता, आपकी कही गई बातों का अनुसरण करता करता भगवत चरणों की प्राप्ति कर लूँ। बस आशीर्वाद दे करके श्री सुखदेव जी महाराज की वहाँ से विदाई होती है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी समझ गए घड़ी नजदीक आ रही है, तक्षक आने वाला है। तक्षक आए उससे पहले ही भगवान को पालो। धन्य है राजा परीक्षित, केवल कथा सुनी भर नहीं बल्कि सुन करके अपने मन में कथा को ऐसा बिठा लिया कि तक्षक आके डसे उससे पहले ही श्री परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को चले जाते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं और राजा परीक्षित का कथा सुन करके कल्याण होता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप चलिए, अभी तो इस प्रकार 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की धरती पर श्रवण कराते हुए विश्राम की ओर लेके जाते हैं। भागवत के विश्राम की ओर बढ़ते हुए भागवत के विश्राम श्लोक की चर्चा और ये कह लीजिए भागवत का 7 दिन की कथा का 18,000 श्लोकों का सार है। तो इसलिए सभी बड़े भाव के साथ हाथ जोड़ लेंगे और भागवत जी के विश्राम श्लोक का सब एक साथ मिलकर के पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनम्, सर्वपाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम, तं नमामि हरि परम। यूं तो
कोई कहेगा भागवत ज्ञान का ग्रंथ है, कोई कहेगा भागवत वैराग्य का, कोई भक्ति का, कोई भागवत का कुछ भाव बताएगा। सबकी अलग अलग व्याख्या, सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण है। पर भागवत जी कहती हैं, और भागवत जी का ये श्लोक मतलब अंत में आदमी जब कोई बात कहता है तो वो कहता कि ये सब का सार अंत में जाते जाते हम आपको दे के जा रहे। तो भागवत जी क्या सार देती है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। ये भागवत जी हमें शिक्षा दे रही हैं, श्रीमद् भागवत का सार दे रही हैं कि भैया देखो, आपने 7 दिन कथा सुनी, आपने भागवत जी को श्रवण किया, अब आज के बाद खाली मत बैठ जाना। क्या करना है? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन करिए, नाम जाप करिए, माला जाप करिए, राम नाम लीजिए, कृष्ण नाम लीजिए, तभी आपकी कथा सुनने का फायदा है। यहाँ से घर जा रहे हो तो मन मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते रहिए, निरंतर कहते रहिए। जब याद आ जाए, वैसे तो याद आता नहीं है, बड़ा अभ्यास चाहिए इसके लिए कि भाई दिन भर भगवान का नाम जाप करो। जिव्या आराम करती रहेगी, आराम फरमाती रहेगी, चुपचाप बैठी रहेगी, पर बोलेगी नहीं। अभी किसी शत्रु की बड़ाई की बात आ जाए, फटाक बोल पड़ेगी, अरे वो तो ऐसे, वो तो वैसे। भगवान के नाम की बारी तो नहीं बोलेगी। पर अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। पहले कभी बीच में 1 बार 2 बार, फिर 10 बार, फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा हो, ताकि ये जिव्या निरंतर भगवान नाम का जाप करे। यही आप सबसे प्रार्थना है, यही भागवत का सार है। क्योंकि यही जानने के बाद, यही समझने के बाद आपको भागवत का रस समझ आएगा। इसलिए आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सब लोगों ने आकर के इस कथा का रस लिया। अब इस कथा को रस लेने के साथ साथ इसकी शिक्षा प्रसाद रूप में घर लेके जाइए। रोज भगवान के नाम की माला करिए। कौन कौन माला करता है? बस इतने से लोग करते हैं। पर अब जितने यहाँ बैठे हो सब हर रोज कम से कम 1 माला रोज भगवान के नाम की किया करो। करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, सबको करनी है। देखो, जीवन में हर काम हम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, और भगवान का नाम नहीं करते। इसलिए ये समय को ध्यान में रखते हुए, जीवन को ध्यान में रखते हुए भगवान का नाम साथ साथ में लेते रहें। माला करें, नाम जाप करें, साधु संग करें, गौ सेवा करें, धाम वास करें, अच्छे अच्छे स्थानों पर जाएं जहाँ से हमारे जीवन में भक्ति आती हो। ऐसे लोगों का संग करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपने जीवन को भगवान से जोड़ने का प्रयास, यही भागवत जी का सार है, यही भागवत जी का फल है। यहाँ 7 दिन से कथा यज्ञ सूर्य नारायण प्रतिष्ठान ये महोत्सव, जिसमें समस्त जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, समस्त ग्रामवासी, गेरे, मानपुर, गया और आसपास के समस्त क्षेत्र के लोग, आसपास की गांव से आए पधारे आप सब लोग, इस समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सेवक हैं, वॉलेंटियर्स हैं, सेवा देने वाले लोग हैं, यज्ञाचार्य हैं, सभी विप्र ब्राह्मण हैं, सबके पूर्ण प्रयास के बाद ये कथा यहाँ आयोजित हुई। और आज ये आयोजन अपनी सफलता से तन मन धन हर प्रकार से प्रदान करी। आप सबके जीवन में भगवत भक्ति ऐसी बनी रहे, आप सबके जीवन में भगवान की कृपा ऐसी बनी रहे, ताकि आप सब ऐसे शुभ कार्यों में लगे रहें, जुड़े रहें और भगवत सेवा करते रहें। आइए एक भजन के द्वारा विश्राम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व थोड़ी सूचना। श्री राधे। आइए सभी
कथा के विश्राम की ओर बढ़ते हुए हरि नाम संकीर्तन का भगवान नाम के साथ, श्री राधा नाम के साथ भागवत का विश्राम करेंगे। सभी गाते हुए, नाचते हुए, राधा नाम का गुणगान करते हुए, सभी आनंद लेते हुए। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, राधे हैं अनमोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे है अनमोल के मुख से राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, के मुख से राधे राधे बोल, और बालन मोटो वो मुख से राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल वो मुख से राधे राधे बोल, ओ राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, ओ राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास जो के नाद आप हो, व्यास दास झुके नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में बल हारे में जाऊं, राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, बाकी राधे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास जो के प्यारे तुम हो, दन्ति प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्बके पाटलब्जे पुनः गजाति करवीर रसाले पुष्पे बिल्बप्रिवाल तुलसी दल मंजरी भेतां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदाम् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। एक सूचना है, 2 मिनट